हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी Q&A सीरीज। बेटा क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं टीएस गरेवाल की सीबीएसई वाली बुक के क्वेश्चन आंसर्स। एडिशन है 2023 और ये क्वेश्चंस हैं हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के। हमने लास्ट वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम टेकअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये सोल्यूशंस हेल्पफुल लगे, क्योंकि बच्चों को जब हम ऐसे सोल्यूशंस करते हैं बच्चों को पता लग जाता है कि कौन सा आंसर अगर ऐसे आ रहा है तो क्यों ऐसे आ रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको हमारे टॉपिक समझने आए तो हमारी डिटेल्ड वीडियोस भी हैं चैनल पर। अगर टॉपिक्स को ब्रीफ में करना है, आपको किसी एक टॉपिक में दिक्कत है, तो आप हमारी TMVs विच इज 10 मिनट वीडियोस उनको भी रेफर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 की। कैपिटल्स हैं 2 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल्स दे रखे हैं। बोले एक्स एंड वाई ने 1 अक्टूबर को फर्म को लोन दिया। फर्म ने लोन लिया कितने का? 80,000 और 40,000 का। प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोला है बेटा, कोई अकाउंट बनाने को नहीं बोला, अलग अलग केसेस में। तो सबसे पहले टेकअप करते हैं केस नंबर 1। मैं आपको बता दूं बेटा जी, देखो कैपिटल्स दिए हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया कितना। तो एब्सेंस में जो होता है हम वो करते हैं बेटा। इवन व्हेन पार्टनरशिप डीड इज देयर, जब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो हम करते हैं वो करेंगे। ठीक है, अभी कैपिटल्स दिए हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन, तो एब्सेंस में क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेते हैं? नहीं लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे नहीं अलाउ करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा लोन्स दिए हैं फर्म को, तो एब्सेंस में क्या करते हैं? इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, इसमें नहीं गिवन है, तो फिर एब्सेंस में क्या करते हैं? 6% पर एनम लगाते हैं अगर फर्म ने लोन लिया। तो यहाँ पे फर्म ने लोन्स लिए हैं एक्स और वाई से 80,000 और 40,000 का, तो फर्म कितने परसेंट इंटरेस्ट देगी? 6% पर एनम का। तो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमें अलग अलग केसेस में, इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। तो नाउ यू नो दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा डिटेल्ड वीडियो है, आप उसमें जाके कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्जेस क्या होते हैं? कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं, देनी ही देनी होती हैं, राइट। तो बेटा जी अगर चार्जेस हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे फर्म को लॉस हो, चाहे फर्म को इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो, देने ही देने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बनता कितना है। तो बेटा 80,000 का लोन है, 6% का लगना है, और 1 अक्टूबर को लिया तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का लगेगा। तो 80,000 का 6% कितना हो गया? 4800 और इंटू 6/12 दैट इज 2400। तो पहला का इंटरेस्ट आ गया 2400। वाई का कितना? 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 दैट विल कम आउट टू बी 1200। ठीक है जी, हमें दोनों के इंटरेस्ट दे रखे हैं 2400 एंड 1200। ठीक है, चलिए अब केस 1 देखते हैं। तो केस 1 के कहते हैं प्रॉफिट्स है 21,000 के और हमारे पास टोटल खर्चा कितना है? 3600 का। ठीक है, पूरा है बेटा, आराम से दे सकते हैं। सो प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट 21,000। ठीक है जी, अब इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का कितना था? 2400। वाई का कितना था? 1200। दैट कम्स आउट टू बी अ टोटल ऑफ 3600। 3600 लेस कर दिया, 21,000 में से माइनस करेंगे 3600, आपका बचेगा 17,400। ये आ गए आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब उसको एक्स और वाई में बांट दो, तो एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया? 17,400 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3 इंटू 2 अपॉन टोटल। टोटल क्या है? 2 + 3 5। तो दिस विल कम आउट टू बी 6960। और y का, y इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 17400 इंटू 3/5 10440। दैट्स ऑल केस 1 डन, राइट। चलते हैं आप केस नंबर 2 पे बेटा। केस नंबर 2 क्या बोलता है?
पहले यहाँ पे देख लेते हैं केस नंबर 2 बोलता क्या है। कहते हैं प्रॉफिट्स आर 3000, अगर प्रॉफिट्स 3000 है तब सोल्यूशन देखते हैं। केस 2, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज 3000। ठीक है जी। नाउ यू कैन सी इंटरेस्ट तो 3600 का है, तो आइडियली इंटरेस्ट तो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो चाहे आपका प्रॉफिट कम हो, हमें ये खर्चा पूरा का पूरा ही देना होता है। तो मतलब बाकी 600 का क्या हो जाएगा, लॉस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, एक्स का 2400, वाई का 1200, माइनस करेंगे 3600, आपका बचेगा बेटा लॉस। लॉस को लाल में लिखते हैं, 600 का लॉस, डिविजिबल लॉसेस। ठीक है जी। अब वो बांट लेंगे। ठीक है, तो एक्सेस शेयर ऑफ लॉस कितना हो गया, 600 इंटू 2/5, और y का आ गया 600 इंटू 3/5। तो 600 240 इसका और 360 इसका। राइट। केस नंबर 2 आई होप क्लियर है। चलिए अभी चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। तो केस नंबर 3 क्या बोलता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 5000। ये तो बेटा सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हो, बाकी ये हम सोल्यूशन दे रहे हैं। प्रॉफिट्स कितना है, 5000। तो केस 3, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट कितना, 5000, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का 2400, वाई का 1200, 3600 लेस कर दिया, 5000 में से 3600 माइनस कर दिया, यू आर लेफ्ट विद 1400। वो है आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स, और उसको बांट देंगे एक्स और वाई में। ठीक है, तो एक्सेस शेयर 1400 इंटू 2/5 एंड वाइज शेयर 1400 इंटू 3/5। तो ये कितना हो गया बेटा, 1400 इंटू 2/5 दैट इज 560 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। एंड दूसरे का 1400 इंटू 3/5 दैट इज 840। ठीक है जी, केस नंबर 3 भी क्लियर। अब चलते हैं केस नंबर 4 के ऊपर। केस नंबर 4 क्या बोलता, केस नंबर 4 बोलता है इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 1400। तो बेटा उन्होंने सीधा सीधा आपको लॉस ही दे दिया, कहते प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है। अब देखो, अगर आपके पास प्रॉफिट का डिब्बा है उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन लोन तो दोगे, अगर कम प्रॉफिट है तो चलो दे दोगे, बाकी लॉस हो जाएगा। ठीक, अगर है ही लॉस, पहले भी लॉस ही है, तो बेटा उसमें अगर और खर्चा हुआ तो फिर दोनों का टोटल करने के लिए हम ऐड करना पड़ेगा ना, टोटल लॉस निकालने के लिए। तो अभी तक तो हम लेस कर रहे थे क्योंकि प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से खर्चा निकालेंगे, लेकिन लॉस है और खर्चा हो गया, पहले ही देने पड़ने थे और खर्चा हो गया, तो फिर टोटल देने पड़ने के लिए हमें टोटल देने कितने देने पड़ने हैं वो निकालने के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टोटल लॉस निकल जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, हम लॉस निकालेंगे, 1400 का लॉस है। ठीक है, अभी डिविजिबल लॉस निकाल लो। लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज 1400, प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वो भी खर्चा है तो वो लॉस को बढ़ाएगा। एक्स का 2400, वाई का 1200, 3600 का टोटल, 3600 प्लस 1400 दैट कम्स आउट टू बी 5000। ठीक है जी, 5000 क्या है आपका डिविजिबल लॉस। इसको रेड बॉक्स में डाल देते हैं बेटा। ठीक है जी, अब डिविजिबल लॉस को बांट दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक्स इज शेयर ऑफ लॉस 5000 इंटू 2/5 दैट इज 2000।
Y is the share of loss 5000 into 3 by 5 that is 3000. तो आई होप ये भी आपको क्लियर है बच्चा. क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर है. अगर कुछ डाउट है तो बेटा आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं. ईमेल आईडी आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में दी है. अगर आपको डिटेल में टॉपिक समझना है तो आप हमारी डिटेल्ड वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सीता एंड गीता पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन 3:2 है. उन्होंने लोन दिया फर्म को. दे हैड गिवन लोन टू द फर्म. उन्होंने फर्म को लोन दिया है 30,000 का. इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पहले ब्लूप्रिंट ले लेते हैं बेटा. अगर टोटल लोन 30,000 है और सीता और गीता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रहे हैं तो सीताज लोन कितना हो जाएगा 30,000 into 3 by 5 that is 18,000 और गीताज लोन कितना हो जाएगा 30,000 into 2 by 5 that is 12,000. 18,000 सीता दे रही है और 12,000 गीता दे रही है. देन बोले पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है और फर्म ने लोन लिया होता है तो इंटरेस्ट कितना लगता है 6% पर एनम का. अगर पार्टनर ने लोन लिया होता तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन अगर फर्म ने लोन लिया और पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो 6% पर एनम. देन बोलते हैं कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल टू द फर्म बाय द फर्म टू द पार्टनर्स. फर्म ने कितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को. सिंपल है बेटा, सिंपल है. लोन कब लिया 1 अक्टूबर को. तो सीताज इंटरेस्ट ऑन लोन. सोल्यूशन, सीताज इंटरेस्ट ऑन लोन. बेटा सीता का लोन का अमाउंट कितना था 18,000. इंटरेस्ट लगना था 6%. 1 अक्टूबर को लिया तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स के लिए. तो 18,000 का 6% इंटू 6 by 12 दैट इज 540. देन गीताज इंटरेस्ट ऑन, ये तो बहुत आसान था जी. 12,000 का 6% इंटू 6 by 12 दैट इज 360. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 7 डन. बस इतना सही था बेटे. ठीक है, सॉल्यूशन ये है आपका, ये वाला. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है जी. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3. 2:3 की रेशियो में बैट और बॉल पार्टनर्स हैं. कैपिटल्स थी उनकी 1,20,000 और 60,000. कहते 1 अक्टूबर को बैट एंड बॉल ने लोन दिए फर्म को 2,40,000 एंड 1,20,000, 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म. फर्म ने लोन लिया है, इंटरेस्ट दिया होगा तो वो लगाएंगे, नहीं दिया तो 6%. नहीं दिया बेटा यहाँ पे तो 6%. बोले बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी. बैट ने फर्म को प्रॉपर्टी भी यूज करने दी जिसपे महीने का उसने रेंट लिया 5,000. महीने का रेंट लिया 5,000. बोले फर्म का लॉस था बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000. फर्म पहले ही बेटा लॉस में थी. ठीक है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बेटा जी देखो, कैपिटल्स का इंटरेस्ट तो वैसे ही नहीं दिया, नहीं लगना. लेकिन अगर दिया भी होता, अगर इंटरेस्ट दिया भी होता, जब जो अप्रोप्रिएशन होती हैं वो कंपलसरी पेमेंट्स नहीं होती हैं, तो अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है. लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट है वो चार्जेस हैं, वो कंपलसरी पेमेंट्स हैं. तो चाहे फर्म को लॉस हो रहा है वो वाले खर्चे देने ही देने हैं. ऑलरेडी लॉस है और जो खर्चे हो रहे हैं वो लॉस को ऐड कर देंगे, लॉस को बढ़ा देंगे. तो देखते हैं पहले लॉस कितना. सोल्यूशन करते हैं इसका. बेटा अगेन कोई अकाउंट बनाने नहीं बोला, सिंपली उनका शेयर निकालना है. ठीक है जी. लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000. इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन. तो बैट का कितना था बेटा 2,40,000 का उनका लोन था, 6% पर एनम, और 1 अक्टूबर को लिया तो 6/12. तो 2,40,000 का 6% इंटू 6/12 दैट इज 7,200. ठीक है जी. और बॉल का 1,20,000 था, उसका 6/100, उसका 6/12.
3600। तो दोनों का टोटल कितना हो गया बेटा? 10800 और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। रेंट, रेंट भी ऐड होगा बेटा, क्योंकि रेंट भी चार्ज है, देना ही देना है। रेंट टू किसको देना है? बैट को। कितना? 5000 महीने का, साल का कितना हो गया? 5000 इंटू 12, 60,000। तो वो भी ऐड कर दिया। तो टोटल लॉस कितना हो गया बेटा जी? टोटल लॉस हो गया, तीनों को ऐड कर दो, 10800 प्लस 60,000 प्लस 9,000, 79800। 79800 का आपका डिविजिबल लॉस आ गया। ठीक है जी। अब इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 2:3। तो 79800 को 2:3 में बांट दो। तो बैट्स शेयर ऑफ लॉस 79800 into 2/5 and ball's share of loss 79800 into 3/5. So this is 31920 and this is 47880. That's all दोनों का शेयर ऑफ लॉस। आपने अभी देखा होगा क्वेश्चन में नीचे से आंसर दे ही रखा है, राइट? तो चेक कर लो जरा, 31920 एंड 47880 ही है। यस जी, शेयर ऑफ लॉस बैट का 31920 और बॉल का 47880। ठीक है जी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर है। दिस वाज द सॉल्यूशन। चलिए, तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।